हेलो, नमस्ते भाई लोग। क्या हाल चाल है सभी का? कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रेलवे के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आज आपके लिए फिर से मैं ये बेहतर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जिन लोगों ने, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम लाइक एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम, मैथ्स पढ़ने, मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना बात करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 42 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा संदर्भ विलयन सांद्रता की गणना कीजिए। तो मैं इधर बता देता हूँ आपको, इधर पे बेस्ट रहेगा इसकी सॉल्यूशन करना। मैं यहाँ पर तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन का हिसाब क्या था कि 342 ग्राम पानी की मात्रा 320, टोटल पानी की मात्रा कितनी थी? पानी की मात्रा बराबर थी 320। ठीक है, और नमक की मात्रा कितनी थी? नमक की मात्रा बताइए कितनी थी? बताइए। 42। टोटल विलयन कितने का बना? 320 नमक की मात्रा प्लस 42, तो यह 362 हो गया। इसमें से 42% नमक है, तो कितना परसेंट हुआ? 41.6%। इतनी बात समझ में आ रही? समझ में आ रहा भाई? 41.6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41। ठीक है, ये ऑप्शन में इन लोगों ने दो बार लिख दिया है, 11.6 और 11.6। ये जी बेशक लिखा है, तो ये 41.6 है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो देख के ही बना सकते हैं। कि क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। निम्नलिखित प्रश्नों में कथन में विचार कीजिए, निर्णय कीजिए कौन सा कथन पर्याप्त है। वस्तुओं को चढ़ने उतरने के लिए सुपरमार्केट में 8 ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जाता है। सभी ट्रॉलियों भिन्न आकार की आकृति तेल डिब्बे में भरी है। तो ट्रॉलियों में कुल कितने डिब्बे भरे हैं? 8 डिब्बे के आकार एक जैसे, तो ट्रॉली में 2 डिब्बे भरे जा सकते हैं, बाकी ट्रॉलियाँ 4 तेल डब्बे भरे जा सकते। तो यहाँ पहला और दूसरा की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, हम कह सकते हैं।
श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 रुपये कमाता है, जिसमें से उसके द्वारा 20% की बचत होती है, तो शेष राशि काम पर खर्च की जाती है, तो खर्च राशि ज्ञात करें। जो श्रीनिवास है उसकी जो इनकम है पर मंथ है 14,500, ये 00 है, ठीक है, या तो यहाँ पर लिख देता है 14,500, जिसमें से वह इस पे 20% सेव कर रहा है। 20% को आप 1/5 कह सकते हो, ये मैंने बताया है, क्योंकि 20/100 करोगे 0 से 0 कट गया, 20/100 करोगे तो 0 से 0 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5, यानी कि 1,00,000 मतलब 14,500 का 1/5 2900, ये हो गया 2900। इसमें से इतना घटा दो तो 11,600 रुपया अदर चीज़ों में खर्चा करता, अदर एक्सपेंस है उसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से अधिक 90 से कम बराबर है तो 4 cosec 2a + 9 sin 2a ज्ञात करना है, न्यूनतम मान। बताइए क्या होगा। न्यूनतम मान कभी भी ज्ञात करना हो, दोनों को कंपैरिजन करना है एक तरह से, तो इस पे आप यूज़ कर सकते हो AM इज़ ग्रेटर देन G, बस इतनी सी बात है, जितना है उसका रूट लगा दो, तो ये 9 sin 2a यहाँ आ जाएगा, गुणा 4 cosec 2a, तो ये 9 sin a + 4 क्या cosec a, तो मैं यहाँ बताता हूँ 9 + cos a, ये हो जाएगा क्या 9 × 9 + sin square a + cos a इस कैपिटल 12, ठीक है। अगर सवाल इस तरीके का है तो इस तरीके का सवाल आ जाए तब क्या करोगे बताइए। आपको यहाँ से देख के क्या पता लग रहा है, एक फॉर्मूला खुल रहा है, कौन सा, एक फॉर्मूला खुल रहा है, कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है, a + b और a - b खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, a² - b², अच्छा a³ पूछा है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, इसने क्यूब पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसने क्यूब पूछा है, तो 0.22 - 0.11, आप a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओगे, a - b a² + b², ठीक है, AB + B², या तो ये
0.11 0.584 प्लस 0.242। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। तो 0.11 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, बताइए फटाफट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह ए क्यूब बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.22, बी इज इक्वल टू 0.11। अगर आप इस तरीके से अगर आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए इतना ही है। सीधी सी बात, दोनों को जोड़ दोगे तो 2.0 आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन छोड़ गया है मेरे ख्याल से, वो भी बता देता हूँ मैं। वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ बता देता हूँ। फोर एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 14। ठीक है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो ये समीकरण एक्स वाई निकालना था, तो ये डायरेक्ट 5x बन गया बराबर 16 और 14 30। तो x बराबर 6 आ गया। अगर मेरे को y बराबर ज्ञात करना तब क्या करेंगे बताइए फटाफट। वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 4x डायरेक्टली कर लो, तो 14 माइनस 4x बटे 5। तो 14 माइनस ये क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 6 चौक 24। तो ये 13 मेरे ख्याल से कितना 14 और 10 बटे क्या 5, तो -2 उत्तर -2। अच्छा ये क्वेश्चन वैसा था। 500 में कम से कम प्राकृतिक संख्या 3549 से विभाजित किया जाए तो 30 शेष पर बचता है। ऐसी संख्या क्या है? 9 से विभाजित किया जाए ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, कल ही का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, बता दिया ये मैंने अभी बताया। -2 वाला ये रहा। x 100 प्रश्न को हल करता है 340 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक को हल करता है 340 अंक। यदि प्रत्येक सही उत्तर 4 अंक, प्रत्येक सही में 4 अंक मिलते हैं उसे, अच्छा, और ऋणात्मक अंक है, तो x द्वारा किए गए गलत उत्तर प्रश्न की संख्या कितनी है?
मतलब है अगर देखा जाए टोटल 100 का पेपर था, टोटल मान के चलो 100 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का था, तो पेपर हो गया 400 नंबर का। लेकिन उसको 340 मिलते हैं। तो मान के चलो गलत कितने में, 60/5 इजिकल टू क्या, 12। कितना, 12। अगला, यदि घनाभ की लंबाई ऊंचाई की दुगनी कर दी जाए परंतु चौड़ाई पूर्ववत रखी जाए तो आयतन क्या हो जाएगा। तो बताते हैं, पसीना पसीना हो गया है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, हम लोग 1 तो मिलना ही चाहिए। माना घनाभ की लंबाई L मान लो, लेंथ है, ब्रेथ B और हाइट H। तो घनाभ की जो लंबाई है इसको 2L और ये 2H मान लेते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये 2H, तो ये 4LBH। इसी बात है 4BLBH यानी कि 4B बराबर। ये वाला क्वेश्चन तो आप यहीं सॉल्व कर लोगे, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 3 33, तो 3/2 हो जाएगा, -4 3 12, 3 3 9, 11 दूनी 22, 5 कम 5, 5 दूनी 10। बात समझ में आ रहा, कितना निकलेगा, -13/2। ये वाला कर सकते हो, एक आयताकार मैदान की अगर अनुपात इतना है तो अब आप ये सवाल तो कर ही लोगे कि ये भी आप नहीं कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो ये 3 दिया है, 3 और ये 2 बराबर 1350। तो ये पूरा हो गया 6x² इजिकल टू 1350। तो x² बराबर 1350 बटा क्या 6, तो ये 250 हो गया, 225। ये किसका रूट होता है 15, तो 3 गुणा 15 इसका निकालना है, ये 45 हो जाएगा। तो पैरामीटर जब इसका निकालो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये 2 45 प्लस 30, 2 गुणा 75 या 150, तो 2 गुणा, तो ये 45 प्लस 30, तो 2 गुणा 75 150। तो ठीक है, निकाल सकते थे।
1300 छात्र में एक समूह 5 विषय पढ़ता है और प्रति ये वाला प्रश्न तो मैंने बता दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 18,750 है यदि पहले ब्याज से 5%, तो 4% को आप क्या कह सकते हो ये बताइए। तो ये 18,750 है। तो एपी वाला क्वेश्चन मैंने तो बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं बताया था क्या? ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, चलिए बता देता हूँ। चार % हो रहा है, तो एक बार 26 से 25 हो रहा है और एक बार हो रहा है 27 से 25, तो 18,200 ये 800 क्या 625, ये पूरा 2,160 तो बैठेगा ही। तो 2,160 माइनस 1875, तो 2,310 तो बैठेगा ही, यही उत्तर आ जाएगा। 4 परी में बताना है। तो देखो 1/6 तो जब करोगे तो 1/2 और ये 6/2, 1 × 4 × 6 × 4, 1 × 5 × 6 तो सब में ऐसे ही हो जाएगा। फिर 4/30, 2/12, बहुत सिंपल पड़ जाएगा। 50 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग के बीच अंतर का 7 बनाएं। तो वर्तमान आयु का योग उनके बीच अंतर का मतलब है कि उनका जो x + y तो 7 बनाए। तो x + y x = 5,000, तो ये x + y, तो x + 2 डायरेक्टली 18 × 15 बटे क्या 10, और ये पूरा के 20 20। तो अभी के लिए इतना ही है।